ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जहां आधिकारिक भोज पर पहुंचे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। और अब आपने देखा किस तरह से गर्मजोशी के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और उसके बाद तमाम जो भारतीय अधिकारी वहां मौजूद हैं उनसे हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी की तस्वीरें सामने आई हैं। आज दिन भर बड़ा पैक्ड स्केड्यूल रहा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का, और अब शाम को उनके साथ आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में भारतीय अधिकारी मौजूद हैं और प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। आधिकारिक भोज जिसमें कई तरह के व्यंजन उन्हें परोसे जाने हैं, उस पर काफी चर्चा हुई है। और जो पान उन्हें सर्व किया जाएगा, पांडे जी का पान, इसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई है। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से जहां डिनर पर पहुंचे हैं बराक ओबामा। आपको बता दें आज उनकी यात्रा का पहला दिन है, लेकिन पहले ही दिन काफी हलचल रही है। सुबह से परमाणु करार को लेकर जो गतिरोध था वो खत्म हुआ, और उसके बाद हमने देखा किस तरह से परमाणु करार को लेकर गतिरोध खत्म हुआ। पहली बार दोस्ती का घोषणा पत्र जारी हुआ, और अब वो 8 बजे का उनका वक्त था, थोड़ा लेट हुआ है लेकिन थोड़ी देर से ही सही पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन। तो वहां से भी जिस तरह से तस्वीरें आएंगी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ खास राजनीतिक मेहमान भी मौजूद हैं। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ संजय झा मौजूद हैं, और इसके साथ ही बीजेपी से अमन सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमन सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इससे आप एक उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच पहली बार ऐसा हुआ है कि दोस्ती का घोषणा पत्र जारी हुआ है, और बराक ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की केमिस्ट्री और आत्मीयता भी अब चर्चा का विषय बन गई है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो दोस्ती है और प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति ओबामा के बीच में जो दोस्ती है वो उसी का एक रिफ्लेक्शन है। और भारत और अमेरिका नेचुरल अलाइज हैं, पार्टनर्स हैं। एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, और इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़े तो ये दोनों देश और उनके देशवासियों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अच्छा है। और कई सारी सब्सटैंशियल अचीवमेंट्स रही, जैसा आपने बताया। जो अड़चने आ रही थी सिविल न्यूक्लियर डील में, एक जो ट्रैकिंग क्लॉज था जिसको भारत अपोज कर रहा था, और हम लोग कह रहे थे कि ये हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है और एक इंट्रूजन करता है हमारे हितों को लेके, उसको अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुरोध पे उसको वेव कर दिया अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। एक नया डिफेंस एग्रीमेंट 10 साल का वो भी साइन हुआ है, और यूएसए ने हमारी जो परमानेंट सीट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके लिए स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। नई स्मार्ट सिटीज की बात हुई है, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात हुई है, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव की बात हुई है। तो कई सारी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो आपने कहा कि जो केमिस्ट्री दिख रही थी प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट ओबामा के बीच में, और जो उनकी दोस्ती थी, उसका लाभ दोनों देशों को भी हुआ है, और आगे भी उसका लाभ जो है मुझे लगता है भारत और अमेरिका दोनों को प्राप्त होते रहेगा। और जिस तरीके से, जिस माहौल में, जिस सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरी बातचीत हुई, वो अपने आप में रिमार्केबल है। विद्रोही का आपसे जी अमन जी, ये न्यूक्लियर लायबिलिटी वाली आप बात कर रहे हैं कि एक समझौता हुआ, बढ़िया रहा दोनों देशों के बीच, लेकिन 750 करोड़ तो सीधे सीधे भारत सरकार के खजाने से जाएंगे। आपको लगता है कि इसको लेकर सवाल नहीं उठेंगे? नहीं, देखिए, ये एक कमर्शियल एग्रीमेंट है, और जैसे कोई भी इंश्योरेंस स्कीम जो है जिस तरह से फ्लोट होती है उस तरह से होगा। हमारे खजाने से इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, बल्कि जो हमारी कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस का प्रीमियम गेन करेंगी, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसी बात है। और जो अड़चने दूर हुई हैं विजय जी, उससे जो देश को गेन होगा वो भी अपनी तरफ से वो काबिल तारीफ बात है। मैं कहना चाहूंगा, जैसा अभी आप कह रहे थे, कई चीजों में, बस नहीं 10 सेकेंड और मैं कंप्लीट कर लूं बस। 10 सेकेंड में कई मानकों पे ये पहली बार कई चीजें हो रही हैं। पहली बार अपने रिपब्लिक डे पे जो है अमेरिकी राष्ट्रपति आए हैं चीफ गेस्ट बन के। पहली बार एक समिट मीटिंग जो है 6 महीने के अंतराल में 2 समिट मीटिंग हो रही हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बीच में। और
पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में 2 बार आया है। ठीक है, तो ये सब लेकिन दिखाता है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो किस तरह से सुदृढ़ हो रही है, मजबूत हो रही है, को लाभ होगा और इसका सब्सटेंटिव फायदा जो है वो सभी लोगों को मिलेगा। अमेरिका को फायदे दे रहा है। एक सवाल है आपके लिए जी। देखिए, मेहमान नवाजी अपनी जगह पर है, दोस्ती केमिस्ट्री भारत को लाभ हो रहा है, वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो सवाल हम पूछ लें। मेहमान नवाजी अपने जगह पर है, केमिस्ट्री अपने जगह पर है। हाँ हाँ, पूछिए। आपने कहा था कि खजाने से कुछ नहीं जाएगा। ये जो 750 करोड़ का जो भारत सरकार टेपर्ड अमाउंट देगी इंश्योरेंस के अलावा, 750 करोड़ इंश्योरेंस 4 इंश्योरेंस कंपनी लेंगे, वो पूल करेंगे इंश्योरेंस को, वो री इंश्योरेंस बिकेगा नहीं बिकेगा ये अलग प्रश्न है। लेकिन ये जो 750 करोड़ भारत सरकार लगाएगी इसमें, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये निवेश है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इंश्योरेंस है, अंडरराइटिंग है, क्या है ये? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि जैसे कोई भी एक साधारण इंश्योरेंस एग्रीमेंट होता है उसी तरह का है। आपने ये भी बात सही कही कि ये री इंश्योरेंस भी होगा, पीछे से जो री इंश्योरेंस कंपनियां हैं बड़ी बड़ी उसको भी कवर करेंगी, और भारत सरकार के खजाने से कुछ भी टेपर्ड अमाउंट लगता है तो वो प्रीमियम के जरिए वापस होगा। और ये इंश्योरेंस का पैसा आप जानते हैं कि अगर कोई इस तरह की लाइबिलिटी अराइज हो, उसी केस में इस पैसे का कोई उपयोग होने की बात होगी। हालांकि अमन जी, ये सवाल तो मुझे नहीं लगता है कि जब आप लोग विपक्ष में थे तो बहुत अड़ियल रवैया था आप लोगों का, बड़े सवाल आप उठाते थे कि जो सिविल न्यूक्लियर डील हो रही है दे दिया गया है अमेरिका को, इंडिया एक एनर्जी सरप्लस को आगे बढ़ाना था, एनर्जी सरप्लस कंट्री हो जाएगी। जी अमन जी, एक सवाल है, एक बार आप कृपया दोबारा दोहरा देंगे? एक सवाल है, शेष नारायण जी यहाँ पर हैं, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। सिन्हा साहब, ये आपको ये मालूम नहीं है कि आप जानबूझ के प्रेटेंड कर रहे हैं कि ये जो 750 करोड़ की गारंटी है वो भारत सरकार के खजाने से जाएगी और उन 4 इंश्योरेंस कंपनियों को दबाव डाल के इंश्योरेंस कराया जाएगा? क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो इक्विपमेंट अमेरिकन आने वाला था, दुनिया भर में कोई भी उनको इंश्योर करने को तैयार नहीं था, तो उसका री इंश्योरेंस कैसे होगा? या तो आपको मालूम नहीं है, भाई आप पता करें। अगर आपको मालूम है तो टालिए मत, सवालों के सीधे जवाब दीजिए महाराज। नहीं, मेरे ख्याल से आपको नहीं मालूम है, मैं आपको बता देता हूं, और हमारे जो मित्र अभी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी बता देंगे कि जितनी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जितने भी बड़े इंश्योरेंस प्रोजेक्ट होते हैं, सबका री इंश्योरेंस होता है और इसका भी होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरी बात यह कि भारत सरकार का जो भी पैसा लगेगा वो सब प्रीमियम के जरिए वो सरकार को जो है वो सारा पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पर अगर आप बड़ी पिक्चर देखें, बड़ी तस्वीर देखें, तो इस सिविल न्यूक्लियर डील से जो हम लोग जो एक एनर्जी सरप्लस कंट्री बन जाएंगे और इतने चीप रेट्स पे एनर्जी प्रोवाइड होगी और बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज मिलेंगी, चलिए आप कह रहे हैं एनर्जी इससे जितना लाभ होगा वो इसके संदर्भ में कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको तस्वीर देखनी है तो आप पूरी तस्वीर देखें, आप उसका एक लॉपसाइडेड वर्जन ना देखें। संजय झा, आप सुन रहे हैं बड़े पेशेंस के साथ, ये बताइए आपको क्या लगता है, एक नए लेवल पर गए हैं रिश्ते, और खास तौर पर परमाणु करार आपने कर तो दिया लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं आगे। अब एनडीए कह रही है कि हमारे आने के बाद देखिए गतिरोध टूटा है। देखिए नेहा जी, सच तो यही है कि यही भारतीय जनता पार्टी ने एक समय यूपीए सरकार को गिराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि ये पूरा न्यूक्लियर डील बिल्कुल देश के हित में नहीं है। आप तो जानते हैं कि उस पर मनमोहन सिंह की कितनी निंदा और आलोचना किया गया था भारतीय जनता पार्टी से। तो आज एक बहुत बड़ा एक यू टर्न है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी देखा है कि इसमें बहुत उपलब्धियां हैं, तो कम से कम जो कहते हैं यू टर्न हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि देखिए, आप यदि सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी इशू का इसको यदि मुद्दे पर गहरे में जाइएगा तो इस पर भाजपा के ही उनकी जो राइट थी कि इस पर अंकुश लाया जाए, इसको और सख्त किया जाए, ये अरुण जेटली का ही सिफारिश था। तो आज यदि 750 करोड़ हो
या उससे ज्यादा जो यदि लाइबिलिटी होगी तो 750 करोड़ से बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसका पूरा जिम्मेदारी इस सरकार पर है, क्योंकि इन्होंने इस पर बहुत बड़ा एक यू टर्न किया है। और नेहा जी एक बात समझिए इस पर, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। यू टर्न लिया है आपने अमन, सबसे बड़ा अमन जी, ये सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप लोग ऑपोजिशन में रह के हमला कर रहे थे, कैप बढ़ाने की बात कर रहे थे, टाइटर लॉस की बात कर रहे थे, लेकिन अब लायबिलिटी के क्लॉज को आपने डाइल्यूट कर दिया। अमन जी आप शांत रहें, जवाब सुने। नहीं नेहा जी, पहले तो मुझे ये नहीं समझ आता, एक तरफ तो संजय जी इसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि सिविल न्यूक्लियर डील उन्होंने बनाया, फिर कह रहे हैं लाइबिलिटी क्लॉज जो है उसका डिस्क्रेडिट भाजपा को दे रहे हैं। या तो क्रेडिट और डिस्क्रेडिट भाजपा को दो या फिर अपने पास रखें। पर तथ्य ये है कि जब ये फॉर्मुलेट हुआ तो सही बात है, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको फाइनली सपोर्ट किया, और जो लाइबिलिटी क्लॉज है अपने आप में स्पेशल क्लॉज है और वो भी सही था। नहीं, आप कृपया बात सुन लें पहले पूरी। लाइबिलिटी क्लॉज जो है वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लॉज है और हमारे देश के हितों को ध्यान में रखते हुए उस क्लॉज को रखा गया है। हमारे मित्र की बात सही है कि यूजुअली जो IAEA के एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें कई बार ये क्लॉज नहीं होता है, पर हमारे देश हित में था, इसलिए हम लोगों ने इस क्लॉज को रखा। और उसके बाद इसको नहीं, इस क्लॉज को उसके बाद भी ये कोई क्लॉज या कोई भी चीज अड़चन नहीं आई। जो भी रखा गया वो राष्ट्रहित को देखते हुए रखा गया और एक उसका दूरगामी जो है ये राष्ट्रहित विपक्ष में जाकर कुछ और हो जाता है, सत्ता में आकर बदल जाता है क्या? ये दूसरी बात है, हमारे मित्र ये नहीं देख रहे हैं असहमति कि पूरे देश को कितना लाभ होगा अगर न्यूक्लियर एनर्जी जो है एनर्जी ठीक है, लेकिन क्लीन एनर्जी भारतीय कंपनियों पर सवाल ये है मिलिट्री यूजेस के अलावा एक नॉर्मल एनर्जी की तरह न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। हाँ। तो वो पूरे देश के लिए कितना लाभप्रद होगा। ठीक है, चलिए आपका पॉइंट ले जाती हूँ संजय झा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों ने ये करार किया, उस वक्त आपने अपनी सरकार को दांव पर लगाया, आज आप लोग विपक्ष में आए हैं, तो क्या विरोध करने की वजह से ही ये सवाल उठा रहे हैं? बहुत संक्षेप में देखिए नेहा जी की वो जो लायबिलिटी क्लॉज जो है वो आम नागरिक को एक सुरक्षा देने के लिए है। वो जापान में जो हुआ था, वो हादसा हुआ था, वो बहुत ही एक वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बहुत चिंता हुआ है कि उसमें एक रेडिएशन का फॉलो आउट क्या हो सकता है। कि सुरक्षा देने के लिए बड़ी बात यह है कि यदि सप्लायर को जो सप्लाई करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, यदि उन पर यदि कोई जिम्मेदारी न हो, तो यदि कोई डिजाइन का कोई फॉल्ट होगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय कंपनी को होगा। ये मत भूलिएगा कि ऑपरेटिंग कंपनी भारतीय कंपनी है। चलिए आप तो हम और आप एक टैक्सपेयर हमारी लायबिलिटी हो जाती भी मिलेगी। लेकिन आज की कम से कम बड़ी खबर ये है कि विदेश मंत्रालय ने ये साफ किया है कि द डील इज डन, यानी जितने भी पेच फंसे हुए थे परमाणु करार को लेकर वो दूर कर लिए गए हैं और अब इस बाबत बात आगे बढ़ेगी। उधर नजर हमारी बनी हुई है, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन, डिनर है उनका, उससे जुड़ी जानकारी भी आपको पहुंचाते रहेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया।